जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों और भारत के संपूर्ण जनमानस सनातन धर्म प्रेमियों के लिए जय श्री राम। संपूर्ण भारत राममय हो रहा है और कल 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, वो सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे बाल रूप में अयोध्या में। बड़े ही हर्ष और आनंद का विषय है। कुछ विरोधाभास चल रहा है, उस पर आज मैं शास्त्रोक्त निर्णय क्या है, क्या होना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, संस्कृति संस्कार क्या कहते हैं और नियम और कानून क्या कहते हैं, भारत की व्यवस्था क्या कहती है। जैसा कि सर्वविदित है, 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कूर्म द्वादशी है, अमृत सिद्धि योग है, रवि योग है। मृगशिरा नक्षत्र में भगवान विराजित होंगे। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। एक मुहूर्त तो ये बनता है। दूसरी बात है, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अपना मत दे रहे हैं। उनका कहना अपनी जगह है कि जब मंदिर नहीं बन पाया पूरा, केवल गर्भगृह का निर्माण हुआ है, तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभी प्रतीक्षा करना थी जब तक मंदिर का कलश नहीं रखा जाता। मंदिर भगवान का शरीर है और जब गर्भ में शिशु रहता है, जब तक उसके पूरे अंग प्रत्यंग नहीं बन जाते, वो संसार में नहीं आ पाता। और आता है तो संकट खड़ा होता है। जैसे प्रीमेच्योर जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको जीवन मृत्यु के संकट से जूझना पड़ता है। हमारा नारद पुराण क्या कहता है और मुहूर्त चिंतामणि क्या कहती है। नारद पुराण के अनुसार, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। पूस के महीने में प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त नहीं निकलते। ये शंकराचार्यों का मत है। हमारे चारों पीठ के सम्मानीय शंकराचार्य हैं और हम सभी ज्योतिषाचार्य हों, यज्ञाचार्य हों, भागवताचार्य हों, मानस प्रेमी हों, कर्मकांड में लगे हुए समस्त भारत के संपूर्ण ब्राह्मण देवता, हम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम शंकराचार्य के अभिमत से अपनी सहमति प्रकट करने वाले लोग। सनातन के चारों स्तंभ हैं आदि गुरु शंकराचार्य। उनकी बात को सुनना चाहिए था। मेरा जो व्यक्तिगत मत है, अब उनकी बात को सुनना चाहिए था, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। सभी धर्म गुरुओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आदरणीय मोदी जी चाहते तो दिल्ली में बुला सकते थे, अपने निवास पर बुला सकते थे, और सर्वसम्मति से अगर ये काम होता तो जो प्रसन्नता आज हो रही है, ये अनंत गुना हो जाती। विरोध में एक उंगली नहीं उठती, कोई विरोध करने वाला नहीं था। थोड़ी सी गलती तो हुई है। उनको शंकराचार्यों को विश्वास में लेकर के निर्णय करते तो बात कुछ और अलग हो जाती। अब दूसरा पक्ष आता है। दूसरा पक्ष आता है परम आदरणीय मोदी जी ने जो निर्णय किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया, संसदीय बोर्ड ने जो निर्णय किया कि ऐसी परिस्थिति में क्या भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर लेना चाहिए। और 22 जनवरी का जो मुहूर्त है, कूर्म द्वादशी का मुहूर्त है, रवि योग है, अमृत सिद्धि योग है। तो कुछ विद्वानों के मत से मोदी जी ने यह निर्णय लिया। और अब मैं बात करता हूं दोनों पक्षों की, कि शंकराचार्य जी और आदरणीय मोदी जी,
अगर हम वर्तमान परिस्थिति देखें भारत की, तो विगत 500 वर्षों से भगवान टेंट हाउस में थे, टेंट पंडाल में थे, विषम परिस्थितियों में ताले खोले गए, विषम परिस्थितियों में न्यायालय में मामला लंबित रहा, चलता रहा, कुछ ना कुछ विवाद, कुछ साक्ष्यों के अभाव, कुछ साक्ष्यों की प्रस्तुतियां होते होते हम यहाँ तक आ गए। ये बहुत लंबा सफर है। तो अब मैं अपनी टिप्पणी देता हूँ, अपनी बात रखता हूँ संपूर्ण भारत के सामने, आदरणीय शंकराचार्य जी, परम श्रद्धेय, और आदरणीय मोदी जी के सामने भी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और भारत के संपूर्ण जनमत और सनातन धर्म प्रेमी और हिंदू, जो हमारे हिंदू धर्म का पालन करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं, बहनों, नौनिहाल बच्चे और बुद्धिजीवी वर्ग, समस्त कथावाचक, समस्त ज्योतिषाचार्य, समस्त धर्म गुरु, हम सब से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि कल 22 तारीख का मुहूर्त में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में कोई विरोध ना करें। आप लोग कोई ना करें। उसके कारण है कि पिछली विषम परिस्थितियों में हमने बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का रास्ता खोला। अगर प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली नहीं होते, गृह मंत्री इतने शक्तिशाली नहीं होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ, देखने को नहीं मिलता, हम तरस जाते, और हो सकता हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता, हमारे बच्चे देख पाते, नहीं देख पाते। तो राष्ट्र धर्म को देखते हुए, राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, अन्य देशों का विरोधाभास देखते हुए, बड़ी मुश्किल से हमें यह घड़ी मिली है। तो गर्भगृह तो बन ही गया ना। भगवान श्री राम को विराजित हो जाने दो, सब लोग अपनी सहमति दो, और शंकराचार्यों जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो इस शुभ घड़ी में आशीर्वाद दें कि इतनी शुभ घड़ी दोबारा शायद ना मिलने पाए। और अभी तो मोदी जी हैं, तो कोई डर की बात भी नहीं है। हम राष्ट्र रक्षा की बात करें, राष्ट्र धर्म की बात करें, राष्ट्र की संस्कृति की अगर बात करें, तो मुहूर्त में अगर आगे पीछे कुछ हो जाता है तो आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ते, विपत्ति में कोई मुहूर्त या कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। आज वैसी ही परिस्थिति है हमारे भारत की। तो रामलला एक बार बैठ जाएं, फिर भले ही 10 साल तक मंदिर बनता रहे और हम विश्वगुरु बन जाएं, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति और संस्कार का पालन होते रहे, और नौनिहाल बच्चों से लेकर के हमारे हिंदू धर्म की जो राष्ट्र ध्वजा मोदी जी ने आगे फहराई है, वो निरंतर फहराती रहे, सदियों तक फहराती रहे। तो पंडित गोविंद शास्त्री का संदेश हाथ जोड़ करके विनती है कि कोई विरोध ना करो, कोई विरोध ना करो, ऐसी शुभ घड़ी दोबारा नहीं आने वाली। जय जय श्री राम।